हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट नंदिनी सिंह। आज मैं आपसे यूपी में हो रहे विधानसभा चुनाव और प्रदेश की राजनीति पर चर्चा करूंगी। आप सबको पता है कि वर्तमान में देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा। इन 5 राज्यों में सबसे अहम चुनाव उत्तर प्रदेश को माना जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है और उत्तर प्रदेश ने देश को 9 प्रधानमंत्री दिए हैं। ऐसे में आप उत्तर प्रदेश के चुनावों की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर कुछ समय पीछे जाएं तो एक बात स्पष्ट होती है कि आजादी के बाद के 3 दशक तक कांग्रेस पार्टी ने ही उत्तर प्रदेश में शासन किया। उत्तर प्रदेश के 21 में से 11 मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दिए, पर उत्तर प्रदेश में सियासत में धर्म और राजनीति की अहमियत का हाई पॉइंट 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत से माना जाता है। एक तरफ जहां मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उन दिनों राम मंदिर का आंदोलन भी चल पड़ा। इन दोनों ही घटनाओं ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत गहरा असर डाला। मुलायम सिंह यादव और मायावती की राजनीति का उदय ने पिछड़ों, दलितों, वंचितों के मन में सत्ता की भागीदारी का भाव जगाया। वहीं बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में धर्म के आधार पर राजनीति को बढ़ावा मिला। बीजेपी एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी। कल्याण सिंह, मुलायम सिंह, मायावती उत्तर प्रदेश के राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बने। काशीराम तथा मायावती ने प्रदेश में दलितों को उनकी राजनीतिक ताकत का एहसास कराया और सत्ता में भागीदार भी बनाया। वहीं मुलायम सिंह पिछड़ों, विशेषकर यादव और मुसलमानों को साथ लाने में भी कामयाब रहे। कल्याण सिंह हिंदुत्व का चेहरा बनते जा रहे थे, साथ ही ओबीसी वोटरों को बीजेपी से जोड़ने में भी कामयाब रहे। इन तीनों की मजबूत होने का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने अपना जनाधार लगातार खो दिया। उत्तर प्रदेश में इस बार के विधानसभा चुनाव काफी खास है। ये चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव का ट्रेलर माने जा सकते हैं। इन चुनावों में किसान आंदोलन का काफी असर माना जा रहा है, विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा जाट समुदाय में। मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद जाट समुदाय और मुस्लिमों के बीच में जो दूरियां बनी थी, वह इस बार दूरी मिटती हुई दिखाई दे रही है। और चौधरी अजीत सिंह की मृत्यु के बाद ये पहला चुनाव होगा, इसलिए जयंत चौधरी को भी ये सिद्ध करना है कि वो अजीत सिंह की विरासत को कितना आगे ले जाते हैं। इस बार सपा और रालोद में आपस में गठबंधन हुआ और ऐसा माना जा रहा है कि ये गठबंधन पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा प्रदर्शन करेगा। हमेशा की तरह बीजेपी इस बार भी हिंदुत्व और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा रही है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के घोषित मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, पर रह रहकर केशव प्रसाद मौर्य, AK शर्मा के नाम भी बार बार लगातार सुर्खियों में रहता है। योगी सरकार अगर पूर्वांचल एक्सप्रेस और अच्छी कानून व्यवस्था की मुद्दों को जनता को बता रही है, तो कोरोना काल में हुई अव्यवस्था, बेरोजगारी, लखीमपुर हिंसा, बहुत सारे मुद्दों पर घिरती भी दिख रही है। वहीं समाजवादी पार्टी चुनाव भी मैदान में पूरी तरह ताकत झोंकने को तैयार है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी गठबंधन और सपा गठबंधन के बीच में ही रहेगा। अखिलेश यादव ने तमाम छोटे दलों को अपने गठबंधन में शामिल किया। जमीनी स्तर पर सपा के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश दिख रहा है। अखिलेश यादव स्वयं भी करहल से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सपा अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्य जैसे आगरा एक्सप्रेसवे, लखनऊ मेट्रो, लैपटॉप वितरण आदि बहुत सारी बातों को याद दिला रही है। और इस बार तो उसने 300 यूनिट मुफ्त बिजली, पुरानी पेंशन बहाली जैसे नए चुनावी वादों के साथ जनता को बीच में जा रही है। तमाम सर्वे बता रहे हैं कि 2017 के मुकाबले सपा बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। बसपा इस बार बहुत सक्रिय नहीं दिख रही। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना है कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, पर जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा। तमाम सर्वे बीएसपी को 10 से 20 सीट जीता बता रहे हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस बार खोया हुआ जनाधार तलाशने में लगी हुई है, लगातार संघर्ष कर रही है और प्रियंका की सक्रियता कम से कम कांग्रेस को सुर्खियों में बनाए रखा हुआ है। वैसे भी कांग्रेस के पास यूपी में खोने के लिए तो कुछ बचा नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस 2017 के मुकाबले इस बार कुछ बेहतर प्रदर्शन करेगी। इस बार यूपी में छोटे दल जैसे अपना दल, महान दल, निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, ये सभी छोटी छोटी पार्टियां पूरी तत्परता और जोरों शोरों से बीजेपी और सपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही हैं। इस बार के चुनाव में छोटे दलों का विशेष महत्व है। हालांकि यह दल जाति विशेष की राजनीति करते हैं
पर कुछ इलाकों में इनकी मतदाताओं पर बहुत अच्छी पकड़ है। चुनाव में वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी और इस दिन पता चल जाएगा कि जनता की पसंद क्या है और जनता का मूड क्या है। फिलहाल परिणाम जो भी हो, 2024 के लोकसभा चुनाव पर इन विधानसभा चुनावों का असर पड़ना सुनिश्चित है। अगर आपके राज्य में चुनाव हो रहे हैं तो मेरी आपसे विनती है कि वोट देने अवश्य जाएं और लोकतंत्र के इस पर्व पर बढ़ चढ़कर भाग लें। धन्यवाद।